सभी को नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? तैयारी चल रही? बढ़िया, अच्छी बात। पिछले वीडियो में कुछ हमने आपको सवाल दिए थे और हमने कहा था अगले वीडियो में उसके आंसर आपको बताएंगे। तो अभी उसके आंसर भी हो जाएंगे और कुछ नए सवाल भी आप लोग प्रैक्टिस करिए। कुछ लोग कमेंट किए थे, कुछ लोग नहीं किए थे, ऐसे देख लिए। कमेंट तो कर ही दिया करें आप लोग। पहला सवाल था, मोर का संबंध जो भारत से है तो भालू का संबंध किससे है? तो मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो भालू आपको मालूम होना चाहिए कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है, रूस का। यानी आपका आंसर इसमें रूस होगा। रूस कुछ लोग आंसर दिए भी थे, कुछ लोग नहीं दिए थे। अगला सवाल जो था वो कोड एनालॉजी का ही था। BDC इसका संबंध FHGI से है, तो इसका संबंध आपको लाना था। यानी जो संबंध आपका इसका इससे है तो आप इसमें 4 जुड़ रहा था तो 18 4 22, यानी V से आंसर होगा। और V4 इसमें है, दूसरे वाले में नहीं है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद फिर T में जब 4 जोड़ेंगे तो 20 4 24 होगा, यानी VX से आंसर होगा और हमारा यही चौथा वाला आंसर होगा। पूरा नहीं निकाला जाता, हम प्रैक्टिस में यही बताना चाह रहे हैं कि कैसे जल्दी हो जाए। 2 लेटर आपने आंसर निकाले और 2 में से 2 ये मिल गया, चौथा इसमें दिख भी नहीं रहा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यानी चौथा ऑप्शन होगा। अगला सवाल जो था ये भी एनालॉजी का था। 6 का संबंध जो 5 से है तो 8 का संबंध किससे है बताना है। तो इसमें 6 के अगर गुणनखंड करेंगे 2 तिहाई 6 होता है, और 2 में अगर 3 जोड़ देंगे तो 5 होगा। यानी कि 2 गुणे 3 जो है वो 6 होता है और 2 + 3 5 होता है। तो 4 के आपको गुणनखंड करने हैं, या यूं कह लें 4 के 2 गुणे 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार गुणा हो जाएगा। 3 बार अगर जोड़ेंगे, कई तरह से आ सकता है, 2 का स्क्वायर 4 + 2 है, फिर 2 का स्क्वायर + 1 है, इस तरह 3 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। इस तरह नहीं लग रहा है तो आप इसमें यही करें कि ये जो 6 है ये 2 गुणे 3 है, ठीक, 2 तिहाई 6, और ये 2 और 3 जो गुणनखंड हुए हैं इनको आपस में जोड़ देंगे तो 2 और 3 को तो 5 हो जाएगा, यानी 6 और 5 का रिलेशन आ गया। अब जो 8 है वो 2 गुणे 2 है। अब तीनों को अगर 2 + 2 + 2 जोड़ देंगे तो 2 2 4 2 6 हो जाएगा अकॉर्डिंग ऑप्शन। और तो ऑप्शन में और कुछ होते तो बहुत सारे आंसर आ सकते थे, लेकिन इसमें यही 2 होगा। अगला सवाल जो था, चंद्रमा, मंगल, शुक्र और बृहस्पति, इसमें अलग कौन है ये बताना था। आप लोग बताए भी हैं कि ये सरल भी था, बाकी सब ग्रह हैं और एक ग्रह नहीं है, यानी शुक्र मंगल और क्या आ गया, 1 मिनट, हाँ, शुक्र मंगल और बृहस्पति ये ग्रह हैं, बल्कि चंद्रमा ग्रह नहीं है, ये उपग्रह के अंतर्गत आता है। अगला सवाल जो था वही सेम रिपीट है। ये इसमें 2 सवाल थे, अलग कौन है ये आपको बताना है। तो पहला जो इसमें आपको अंतर देखना है, 1 3 5 7 है। अगर इसको देखें ACEG तो 1 3 5 7 है। आप लोग इसको ACEG कहते होंगे, और इसमें जब भी सवाल ऐसा आवे तो ACEG ना कह के इसको 1 3 5 7 कहें। देखें तो पहला वाला 1 3 5 7 है, दूसरा वाला 9 11 13 15 है, 2 का अंतर है। तीसरे वाले में FHJL देखा जाए 6 8 10 12, इसमें भी 2 का अंतर है। लेकिन चौथा वाला अगर देखें तो 20 1 21, यहीं पर अगर देख लें तो गड़बड़ हो गया, यानी सब में 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर नहीं है। इसी तरह उसके बाद जो सवाल था वो भी इसी का था कि अलग कौन होगा। तो आप देख लें इसमें बाकी सब जो है 6 जो है 24 और 125 सामान्य संख्या है, यानी कि अपूर्ण संख्याएं कह सकते हैं, लेकिन जो 64 है ये किसी न किसी का वर्ग होती है,
इसलिए 64 अलग होगा। अगला सवाल था, एक सीरीज थी, बीच वाला लाना था कि बीच में क्या आएगा। आपने आंसर बताया भी है, कई लोगों ने आंसर बताया है, अच्छा लगा। तो इसमें देखा जाए तो अगर ए को जी से मिलाएंगे और उसके बाद एस होगा, फिर वाई होगा, पहले को पहले से मिला। हमने कहा था इस तरह के जब सवाल आवे तो 3-3 करके देख लें, लेकिन अगर पहले को मिला ले, केवल पहले को, तो देखा जाए तो 1 में 6 जुड़ा तो 7 हुआ। अब 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13 होगा, और 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा एस। और इसमें जब 13 जोड़ेंगे, वो 6 जोड़ेंगे तो 25 होगा। यानी 6 जुड़ रहा है सब में, पहले वाले लेटर में। सभी का अगर पहला लेटर देखें तो पहले ए है, फिर जी है, फिर बीच में लाना है, फिर एस है और वाई है। यहां पर भी 6 और यहां पर भी 6। और देखा जाए तो जी और एस में 7 और 19, यहां 12 है तो 6 बढ़ जाएगा। यानी 7 में जी में अगर 6 जोड़ेंगे तो 13 एम से होगा, और एम से हमारा एक ही आंसर है, एम से एक ही ऑप्शन है ना, तो बस यही टिक लगा देंगे। यानी इसमें आंसर एम वी ई आएगा। अगला सवाल देखें। अगला सवाल नंबर सीरीज का था। कौन सी सीरीज थी? यौगिक श्रेणी थी। यानी 5 को 6 से मिलाएंगे, 6 को 7 से, लेकिन इससे मिलाने से कोई मतलब नहीं। तो 9 को 2 से मिलाए, 11 से मिलाएंगे, 2 जुड़ा, 11 2 13, यानी इसमें आंसर 13 होगा। यौगिक श्रेणी थी। हमने यौगिक श्रेणी की विशेषता बताई है कि जब कोई किसी श्रृंखला में संख्या जिगजैग हो, बढ़ते बढ़ते घट जाए या घटते घटते बढ़ने लगे, तो यौगिक श्रेणी होती है। यानी 13 आपका आंसर सही था। अगला सवाल एक ब्लड रिलेशन का था। आनंद प्रेमा का पुत्र है। कुछ लोगों का आंसर आया भी है, पौत्र दिए हैं कुछ लोग, देखते हैं क्या आता है। आनंद प्रेमा का पुत्र है, तो प्रेमा ऐसे बन जाएंगी, और इनका पुत्र है आनंद, ये आनंद हो गया, ए लिख दिया बीच में। राजीव प्रेमा का भाई है। राजीव क्या लिखा? प्रेमा का भाई है, तो ये प्रेमा का भाई राजीव यहां हो जाएगा, ये राजीव हो गया आर। नेहा रश्मि की पुत्री है, इसको छोड़ दो क्योंकि अब इससे जुड़ा कोई पॉइंट लेना है। नेहा राजीव की बहन है। नेहा राजीव की बहन है, तो नेहा यहां हो जाएगी, ये नेहा हो गई। और नेहा वाला एक पॉइंट था, नेहा रश्मि की पुत्री है, तो रश्मि ऊपर और बन जाएंगी भाई, ये रश्मि हो गई, हो गई। अब बताना है आनंद का रश्मि से एकदम नीचे आना है। आनंद प्रेमा का पुत्र नीचे तक, तो देखा जाए तो ये इसके पुत्री होगी, पुत्री या पुत्र, पुत्री का पुत्र होगा। पुत्री का जो पुत्र होता है वो पौत्र होता है ना। पुत्री का पुत्र पौत्र होता है, क्योंकि उसकी कौन होगी? नानी होगी। तो यहां पर आंसर पौत्र सही था जिन लोगों का आया था। कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन, इस शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? 1 मिनट, कहाँ चला जा रहा है बार बार। कौन नहीं बनाया जा सकता? तो देखा जाए तो इसमें हमने कहा था कि कोई ना कोई लेटर होता है जो उसमें होता है, उसमें नहीं होता है। तो इसमें ऑरेंज नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हमको ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पर ई नज़र नहीं आ रहा है, और इसमें ऑरेंज बनाने के लिए ORANGE होना चाहिए। तो इसका मतलब यही चौथा वाला हो जाएगा। अगला सवाल ये भी हमने दिया था कल। इसमें आपको लाना है कि कोडिंग डिकोडिंग का है, एकदम सिंपल है, केवल प्रयास करना है कि जल्दी हो जाए। अगर पूरा सॉल्व करने का प्रयास करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। उल्टा लिखा है, पूरा उल्टा लिखा हुआ है, तो आप भी इसको उल्टा कर दें। यानी हमारा आंसर ई से शुरू होगा और ई से समाप्त होगा, क्योंकि ई शुरुआत में भी अंत में भी है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें लास्ट में टी है। अब ई के बाद देखा जाए तो इसमें टी है, तो ई के बाद टी, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें ई के बाद ए लिखा था। अब आप देख लो कि ई के बाद टी, उसके बाद ऑप्शन में देखो ARO तक कॉमन है, ये देखो ARO तक ये कॉमन है। अब आपको ARO तक, अब उसके बाद देखा जाए टी होना चाहिए, और टी इसमें
नहीं, इसमें है सी वाले में और डी वाले में नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? हल्का सा कहीं चेंज होता है, इसी तरह करना है, पूरा नहीं सॉल्व करना है। अगला सवाल आपके सामने है। ये सवाल कल आप वीडियो में नहीं था, अब इसको आप लगाइए। पहले हम समय दे रहे हैं, आप इसको जल्दी से लगाइए। हमने पिछले वीडियो में इस तरह के सवाल करवाए थे, बॉड मास से लगेगा ये। हमने कहा था जो जिसका अर्थ हो वहीं पर आप लिख लें। अच्छा, समीकरण इसमें पूरा नहीं दिख रहा है ना? वाओ, तो इसमें लिख लो 2, पहले 8a 3c है, यहां पर जो नहीं दिख रहा है वो 3c है। अब समीकरण पूरा हो गया। 8a 3c 24b 12d 19। a का आशय क्या है? इनटू, यानी आपका समीकरण बनेगा 8 इंटू 3। क्यों भाई? और 3 के बाद है c, तो c का अर्थ है प्लस 24। b का अर्थ क्या है? भाग होगा 12। और d का अर्थ है -19। इसको सॉल्व करना है आपको। तो पहले आपको मालूम है बॉड मास में पहले डिवाइड होता है, 24 को 12 से भाग देंगे तो 2 आएगा ना, और इधर 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24 आएगा, यानी बनेगा 24 + 2 -9 -19। 24 + 2 -19। अब तो सॉल्व ही कर लोगे। पहले क्या करेंगे? पहले जोड़ेंगे कि पहले घटाया जाता है बॉड मास में? पहले आप जोड़ेंगे, यानी 24 2 26 हो जाएगा, 26 से 19 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7, यानी बी आंसर होगा। इस तरह के सवाल इसलिए आते हैं कि अगर बॉड मास से ना लगाए कोई पहले मान लिया आपने जोड़ दिया घटा दिया तो आंसर दूसरा आ जाता है। अगला सवाल आपको इसमें 2 4 6 से 48 बनाना है। जिस तरह से बने उसी तरह 3 2 8 से 48 बनाना है। तो 2 5 7 से कितना बनेगा ये बताना है जल्दी से। बस कुछ नहीं करना है, इनको आपस में गुणा करना है। 2 चौको 8 छम 48 और 3 दूनी 6 अठे 48। तो यहां पर 2 पंचे 10 सते 70 हो जाएगा। यानी जो प्लस लिखा है उसकी जगह पर गुणा कर लीजिए, समझ लो आ गया। कमेंट करके आप आंसर जरूर बताएं। इसका आंसर जो भी हम रुके हैं इसको लगाइए, और जो भी आवे आप कमेंट करिए। पहले कमेंट जरूर कर दिया करें। जल्दी से बीच वाली संख्या लानी है तो आप या तो 28 और 84 से 45 बनाओ, और या तो 28 और 7 से 20 बनाओ, तभी आएगा। जल्दी से आ गया जिसका कमेंट कर दे, कमेंट करके आंसर दो। अभी एक भी कमेंट नहीं आया। वेरी गुड। 28 को 7 से भाग देंगे तो 4 आएगा, तो 4 को 5 गुना बीच में लिखा, 4 पंचे 20। इसे 84 को 12 से भाग देंगे 7 आएगा, 7 का 5 गुना बीच में लिखा, 7 पचे 35। तो 45 को 9 से भाग दिया, 5 आया, 5 पचे 25 हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन होगा। 25 ही आया था ना? वेरी गुड। अगला सवाल डायरेक्शन का है, बहुत सरल होता है। एक बार इसको पढ़ लें खाली बस, जल्दी से।
कह रहा है यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए और इसी तरह इत्यादि। एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए, दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए और फिर बाएं मुड़े, फिर सीधे चलकर दोबारा बाएं मुड़े तो किस दिशा की ओर जा रहा है। ध्यान दो, इस तरह के सवालों में आपको बदलना नहीं है। पहले आप सवाल लगा लो। कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाता है, और चाहे तो बदल लो, चाहे तो आंसर पहले निकाल के तब बदल लो, बात वही है। उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए और पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए, तो एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से चलेगा। वो पहले इसको बदल ही लो, ये ऐसे बना लो, ऐसे 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 ऐसे। कह रहा है उत्तर पश्चिम को उत्तर, यानी ये हो जाएगा उत्तर और ये हो जाएगा दक्षिण सामने। और जब ये उत्तर ये दक्षिण, तो आप जानते हो उत्तर के क्लॉकवाइज पूरब होता तो ये पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, है कि नहीं। अब कह रहा दक्षिण पश्चिम होगा कौन सा, ये नीचे, इसको कह रहा ये दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर, यानी ऐसे जाएगा। ये तो उत्तर पूर्व है, यानी ऐसे गया ऊपर की ओर, फिर बाएं मुड़ा, फिर सीधे चलकर दोबारा बाएं मुड़ा, तो वो किस दिशा की ओर जा रहा है, यानी नीचे की ओर जा रहा है। तो नीचे कौन सी दिशा लिखी है, दक्षिण पश्चिम, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो था बना के। अब इसका शार्ट में कैसे होगा देखिए जरा, एक मिनट, इसको शार्ट में देखिए। पहले एक व्यक्ति हमने कहा था जब भी डायरेक्शन का सवाल होगा तो उसमें मुड़ना नहीं होता है, केवल बहुत ज्यादा एक बार मुड़ना होता है। पहले दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर गया, यानी कि वो सीधा पहले गया एक बार, ठीक, फिर वो बाएं मुड़ा, फिर सीधे चलकर दोबारा बाएं मुड़ा, तो किस दिशा, दो बार मुड़ा है, और दो बार का मतलब होता है अपोजिट, यानी दक्षिण पश्चिम से वो सीधा उत्तर पूर्व की ओर जा रहा था। और जब दो बार वो मुड़ जाएगा तो जिधर से चला था उधर ही तो जाएगा, यानी आंसर जो ये था ये वाला, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी आंसर इसमें दक्षिण पश्चिम ही होगा। शार्ट में आप इसको इस तरह लगा सकते हैं। अगला सवाल कथन निष्कर्ष का है, बनाओ डायग्राम जल्दी से। कुछ राजा रानियां हैं, फिर कह रहा सभी रानियां सुंदर हैं। पहले कौन सा बनेगा, सभी वाला, जल्दी से बनाइए। हम आपको टाइम इसलिए दे रहे हैं कि क्यों, आप करके देख लीजिए पहले। ये रानी हो गई, और जिनका ये चैप्टर पढ़ा नहीं हो, हम बार बार कहते प्लेलिस्ट में जाइए, वहां कथन निष्कर्ष है, तुरंत हो जाएगा। हमने आपको बताया है कि जब एक सभी वाला कथन हो, एक कुछ वाला हो, तो पहले सभी वाला बनाते हैं। ये सभी रानियां सुंदर बना लिया हमने, ये सुंदर हो गई। कुछ राजा रानियां हैं, अब राजा ऐसे बनेंगे, ऐसे, ये राजा है जो बाहर से है ना। अब निष्कर्ष देखो, सभी राजा सुंदर हैं, गलत, पहला वाला तो गलत हो गया, क्योंकि राजा ऐसे बने हैं तो सभी कैसे हो जाएंगे। दूसरा, सभी रानियां राजा हैं, कुछ राजा रानियां कथन में दे रहा है, तो सभी रानियां राजा कैसे हो सकती हैं, यानी कि ये भी निष्कर्ष गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी वाला, ना निष्कर्ष पहला सही और ना ही दूसरा सही। वाओ, ये सवाल आ गया त्रिभुज गिनने वाला। हमने आपको बताया त्रिभुज गिनने वाला कैसे गिना जाता है। एक बार आप प्रयास कर लें, जल्दी से प्रयास करिए। इस तरह के सवालों में कोई सूत्र नहीं लगता। अगर सूत्र से आप रट रहे हैं तो धोखा भी खा सकते हैं और सही भी हो सकता है, क्योंकि इसमें डिजाइन पता नहीं कैसी बन के आ जाए। हमने आपको कैसे बताया है वो ध्यान दीजिए और बनाइए। जल्दी से गिनिए।
अगर हम मान लिया आप सवाल लगा रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आप वीडियो को रोक करके लगा लीजिएगा, तब हमारी बात सुनिए, क्योंकि हम ज़्यादा देर रुक नहीं पाएंगे, हो सकता कुछ लोग आगे बढ़ जाएं। देखिए, हमने जब भी त्रिभुज गिनने वाला सवाल बताया है, हमने कहा था इसी आकृति को पेपर में बगल में बनाएंगे और पहले उसको बना लेंगे जिससे त्रिभुज ना बने। जैसे ये पहले ऐसे अगर हम बना लें तो कोई त्रिभुज नहीं बना ना। उसके बाद अब कोई भी लाइन खींचेंगे तो त्रिभुज बनेगा। तो यही वाला पहले बना लो, एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज। कितने त्रिभुज हो गए? 2, नहीं ये 2, ऐसे लाइन खींच लो। उसके बाद फिर एक लाइन ऐसे आई है बीचों बीच में, अगर यहां से देखें तो ये एक त्रिभुज इधर ये वाला बनेगा, ये वाला, तो एक और बन गया। उसके बाद ये लाइन जब ऐसे ले जाएंगे तो एक त्रिभुज पहले ये बनेगा और यहीं से एक त्रिभुज ये भी बनेगा, ये वाला, ये लाइन खींच दिया, हो गया। अब ये लाइन जब इधर से इस कोने से ले जाएंगे जहां से उठ रही है ये लाइन, तो पूरा बीच में नहीं मिला देंगे जाके, नहीं, पहले जहां पे ज्वाइंट मिलेगा ये मिला तो यहां पे देखेंगे तो एक त्रिभुज ये मिलेगा इधर, एक इधर मिलेगा, यानी 2 मिल जाएंगे। फिर लाइन को सीधा ले जाएंगे तो फिर एक ये छोटा वाला इधर मिलेगा और यहीं से एक ये बड़ा वाला मिल जाएगा ऐसे, यानी एक और मिल जाएगा। ये लाइन ऐसे जब आई तो एक पीछे ये त्रिभुज मिलेगा, शायद उसी पे बार बार हम बना रहे हैं तो आपको कम समझ में आ रहा होगा। जब ये लाइन ऐसे ले जाएंगे तो एक ये मिलेगा ना, यानी एक लाइन और खींच दिया। फिर सीधा ले जाएंगे तो एक ये छोटा वाला मिलेगा जिसपे पॉइंट रखे हमने, तो लाइन खींच दिया, और एक ये बड़ा वाला ऐसे इधर मिलेगा ये, और एक इधर, एक मिनट, एक इधर इस साइड में मिलेगा ये पूरा वाला, यानी एक ये हो जाएगा, और तो कोई है नहीं। और उसके बाद अभी और हैं, एक लाइन इसमें खींची है तो इसके 2 हो जाएंगे, 2 ये हो गए, और एक लाइन इधर बीच में खींची तो इसमें भी 2 हो जाएंगे। अब आप गिन लीजिए, इतने ही हैं, 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 त्रिभुज हैं इसमें। कितने हैं? 18। अगर भाई 2 पहले वाले हैं ना, तो 18 त्रिभुज होंगे इसमें। इसी तरह यही गिनने का तरीका है। अगला सवाल, वेन डायग्राम कह रहा हाथी, शेर और पशु कैसे बनेगा? सिंपल है, तो उसे जैसे हम गोला में बताते तो यहां त्रिभुज में बना है, कोई दिक्कत थोड़े है। सभी हाथी शेर हैं, सभी शेर हाथी, ऐसे करके बना लो। सी वाला बनेगा ना, सबसे बाहर पशु, अंदर हाथी और शेर अलग अलग, सी वाला होगा। अगला सवाल फिर से कथन वाला है, जल्दी से लगाएं। सभी सभी है यानी सरल वाला है, जल्दी से डायग्राम बनाओ, बहुत जल्दी। सभी बकरियां गाय हैं, सभी गाय जानवर हैं। जल्दी से, हो गया होगा, इतनी देर में हो जाना चाहिए क्योंकि सरल वाला सवाल है। पहले ये हो गया बकरी, उसके ऊपर गाय, और उसके ऊपर सभी गाय जानवर है तो ये जानवर बन जाएगा। सबसे बाहर है जानवर, जे लिख दिया। फिर है अंदर, जानवर के अंदर गाय और गाय के अंदर बकरी। अब निष्कर्ष देखो, सभी बकरियां जानवर हैं, अंदर से बाहर की ओर आते तो क्या लगता है? सभी, यानी सही है, पहला तो सही है भाई। दूसरा सभी, सॉरी यहां कर दिए, पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा सभी जानवर बकरियां हैं, ये गलत हो गया क्योंकि जानवर बाहर बना है, यानी दूसरा गलत होगा। तो इसमें केवल पहला सही है, केवल पहला निष्कर्ष सही होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा, कमेंट करके बताना। अगला सवाल, दी गई आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो जिसमें प्रश्नाकृत निहित है। इस तरह के सवाल करने के लिए आपको इन चारों आकृतियों में ये वाली आकृति ढूंढना है किसमें बनी है। नजरों का खेल होता है, इसमें टाइम भले हम बर्बाद करें लेकिन इसमें कुछ बताने वाली जरूरत नहीं है। आप अगर नजर गड़ा के देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। पहले वाले में नहीं है, छोटी बड़ी की बात है। तीसरे वाले में आकृति आपको मिल जाएगी।
अगर ये देखो सबसे पहली वाली ये और इधर से ये वाली मिल जाएगी, यानी तीसरा वाला है। और इसमें कोई सूत्र नहीं लगना है, इसलिए हम टाइम इसमें ज़्यादा नहीं देंगे। ये पेपर कटिंग का सवाल है, आपको बताना है इसमें कैसे खुलेगा। देखिए इसमें इस तरह के सवाल करने के लिए सबसे लास्ट वाला जो होता है उसको देखना है कैसे मुड़ा था। सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं, हम थोड़ा बड़ा बना देते हैं, कुछ इस प्रकार बना है। इसमें एक यहाँ पॉइंट, एक यहाँ, ऐसे बना है। ये जब खुलेगा तो पहले इधर को खुलेगा, यानी ऐसे खुलेगा, ऐसे शायद साइज थोड़ा बड़ी हो गई है, ऐसे करके ऐसे, और यही 3 पॉइंट ऐसे बन जाएंगे, ऐसे ये इस तरह। और ये जब ऊपर को खुलेगा, क्योंकि ऊपर से बंद था, तो ऊपर से जब खुलेगा तो ऐसे बन जाएगा गोल गोल, और ये लाइन ऐसे हो जाएगी। और यहाँ पर 2 पॉइंट यहाँ होंगे, एक यहाँ होगा, 2 पॉइंट किनारे, एक ऊपर, यानी पॉइंटों की संख्या हो जाएगी 3 3 6 3 9 12 जिसमें पॉइंट है पहले वो देख लो, है तो 12 लगभग सब में हमको लगता है। इसमें देखा जाए 3 3 6 4 10 है, पहले में 10 ही पॉइंट है तो ये तो होगा नहीं, दूसरे में 8 ही है, ये भी नहीं होगा, तीसरे और चौथे में 12 हैं। हाँ, तो अब तीसरा या चौथा में से कोई हो सकता है। अब केवल ये देखना है कि तीसरे और चौथे में अंतर क्या है, कि 2 अंदर गोल पॉइंट है, एक बाहर है, और चौथे में एक अंदर है, 2 बाहर है। तो आपका जो बना था इसमें 2 अंदर है, देखो 2 अंदर है, एक बाहर है, तो 2 अंदर एक बाहर, यानी तीसरा वाला हो जाएगा। इस तरह से आपको ऑप्शन काटने पड़ेंगे कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो जाके फिर आंसर हो जाएगा। बनाना इसी तरह रहता है, और इन सवालों में ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना, ये भी समझने वाली बात है। ये थोड़ा सवाल है कि इसका दर्ब MN रेखा पर रखा जाए। देखो हम किसी भी सवाल में निर्देश नहीं पढ़ रहे हैं, आप भी इसी तरह वहाँ पेपर में आएगा तो निर्देश नहीं पढ़ेंगे। आपको ये देखना है कि कौन सा सवाल है, दर्पण ऐसे बना तो इसको बाईं तरफ किताब के पन्ने की तरह पलटना है बस। तो किताब के पन्ने की तरह जब इसको इधर को पलटोगे, ऐसे इधर को पलटेगा तो के किनारे आ जाएगा यहाँ पर, और ऐसे बन जाएगा, उल्टा है, और बी जब आएगा तो ऐसे बन जाएगा। किताब के पन्ने की तरह पलट के देखिएगा तो हमारे हिसाब से आंसर इसमें दूसरा हो जाएगा, है कि नहीं? दूसरा आंसर हो जाएगा बस, और कुछ नहीं करना है। बहुत सरल होते हैं, बस जल्दी करना होगा बस। अगला सवाल थोड़ा सा एक टाइप भी है, मैट्रिक्स वाला। इसमें भी जब भी सवाल आएगा, जब भी वहाँ पेपर में आओ, जिनको करना नहीं आता है वो बहुत सरल होता है, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो सरल, बहुत ही सरल होता है। कैसे? ध्यान दीजिए, जब भी इस तरह कोई सवाल आवेगा तो आप पहले ये देखिएगा कि पहले उसकी पंक्ति बाद में स्तंभ, या पहले स्तंभ बाद में पंक्ति, ये करना देखना रहता है। कहीं पर जरूर लिखा होगा, ये यहाँ पर लिखा, आव्यूहों में एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ। देखिए इसमें जो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे खड़ा खड़ा, ये स्तंभ होता है, और जो ऐसे ऐसे होता है ये पंक्ति होती है। ठीक, तो यहाँ पर एक अल्फाबेट के लिए 2-2 अंक दिए हैं। जैसे पहले वाला ए देखा जाए, थोड़ा सा अगर हम देखें बड़ा मिल जाए तो और समझ में आ जाएगा। 1 मिनट, ये देखिए इसमें समझा ले जाएंगे। इसमें जो ये वाला ए है, इसका स्तंभ वाला कोड 0 ये वाला है, ये, और पंक्ति वाला ये है। तो पहले उसकी पंक्ति बाद में स्तंभ, यानी पहले इधर वाला लेना है और फिर ऊपर वाला लेना है। जैसे मान लिया हम इस वाले टी का लेना चाहे, ए मिनट समझ में आएगा, 1 मिनट। जैसे टी का कोड हम बनाना चाहें तो टी का एक कोड 0 है जो स्तंभ वाला है ऊपर, और एक पंक्ति वाला क्या है, 1। तो अगर इसमें ये कह दे कि पहले उसकी पंक्ति बाद में स्तंभ, तो पहले पंक्ति वाला यानी 1 होगा, और बाद में स्तंभ यानी 0, ये हो जाएगा। यहीं पर अगर सवाल में कह दे पहले स्तंभ बाद में पंक्ति, तो पहले स्तंभ बाद में पंक्ति कहेगा तो पहले स्तंभ वाला 0 लिखेंगे और बाद में पंक्ति वाला 1, यानी 0 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर मान लिया हम किसी में देख लें, मान लिया इस वाले एल का कोड बनाना है, दूसरे वाले आव्यूह में पहले पंक्ति बाद में स्तंभ, तो पंक्ति वाला कोड ये पंक्ति होती है ना, तो इसमें 8 है इसका कोड, और स्तंभ देखा जाए तो ये वाला है, यानी इसमें 5 है, यानी इसका 85 बनेगा। इस तरह से प्रत्येक लेटर के कई कोड हैं, आपको निकालना किसका है वो देखना है। निकालना किसका है जरा देख लें।
रोज का निकालना था। इसमें सवाल में कह रहा रोज, ये लिखा है रोज का कोड। और आपको हम बता दें रोज को निकालने के लिए आपको ऐसे नहीं निकालना है, ऑप्शन जब होंगे तो ऑप्शन से जल्दी हो जाता है। ध्यान दो, इसमें देखिए ऑप्शन है, वही मैट्रिक्स है, हमने कई बार दिया था इसलिए कि आपको समझा ले जाए। अब हमको निकालना था किसका, रोज का, यानी पहले आर का कोड निकालना है। अब आर का कोड या तो 86 होगा, या तो 88 होगा, या तो 95, या तो 57, या तो चारों भी हो सकते हैं। तो देख लो, जिसमें मान लिया ना हो तो वो उसको ऑप्शन को हटा दें। 86 पे क्या रोज है क्या, 8 और 6 पे जाओ, 8 वाली पंक्ति 6 वाले स्तंभ में आएंगे तो पी मिलेगा बाबू, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो पी मिल रहा है। अब 88 देखो, दूसरा ऑप्शन 88 है, 8 और 8 पे आर है, बिल्कुल सही, तो दूसरा वाला हो सकता है। 95 पे देख लो पहले, 95 पर भी आर है, ठीक है। 57 पे 5 और आर है, यानी पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, बाकी हो सकते हैं। एक बार में एक ऑप्शन कट गया। अब हमको ओ का कोड ढूंढना है, और ओ का कोड क्या होगा, या तो 76, या तो 75, या तो 87, और या तो तीनों। तो पहले 76 को चेक करो, 7 और 6 पर क्या ओ है, देखो 7 और 6, ये क्या ओ है, नहीं आर है, यानी यहीं से ये ऑप्शन चला गया। अब एक ऑप्शन और उड़ जाए, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। अब देखो 75 और 87 दोनों पर हो सकता ओ हो, 7 और 5 पे ओ है, और 87 इसमें वाला देखो 8 और 7 पर भी ओ है, यानी अब एस का कोड मिलाना पड़ेगा। एस का इसमें 02 है, तो क्या 02 पे एस है, बिल्कुल है पहले वाले में। इसमें 32 पर देखो 32, ये क्या मिलेगा, ई मिलेगा, यानी इसमें एस नहीं है, तो आर ओ एस, अच्छा अभी एस मिले, तो यानी 32 पे नहीं है, तो हमारा आंसर ये वाला नहीं हो सकता। अब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, समझ में आ गई बात। इस तरह से ये सवाल लगाने होंगे। अब इसी तरह आप निकाल सकते हो, किसी का भी कोड आप निकाल सकते हो, ऑप्शन से लगाइएगा, लग जाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे बात करिएगा। अगला सवाल, ए बी सी डी ई का वजन अलग अलग है, जल्दी से लगाओ। इस तरह के सवाल हम पिछले वीडियो में करा चुके हैं। सी केवल ए से भारी है, केवल ए से भारी है, यानी कि केवल ए से भारी, ए सबसे हल्का होगा भैया, ये सी है, केवल ए से भारी है, क्योंकि अगर इससे हल्का कोई हो गया, हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है, जब कहा जाए वो केवल इससे भारी है, इसका मतलब वो बंदा सबसे हल्का है। अगर ये कहता सी केवल ए से हल्का है तो ए सबसे भारी हो जाता। डी बी से हल्का पर ई से भारी है, बस हो गया, ये दो यहां बैठ गए, अब 3 ही तो बचे हैं। डी बी से हल्का है, बी से कौन हल्का है, डी, पर ई से भारी है तो ई यहां बैठ जाएगा, बस, यानी बीच में ई हो जाएगा। पांचों में सबसे भारी कौन है, बी हो जाएगा। ये जो केवल शब्द लग गया, इसमें केवल शब्द अगर हटा दें तो ना बनता। केवल ए से भारी है, इसका मतलब ए सबसे हल्का हो गया। इसमें पूछ रहा है कि पांचों में सबसे भारी कौन है, तो बी होगा। अगला सवाल, जब पानी ठंडा होता है तब वह बर्फ में बदल जाता है। अच्छा, बात सही है। जब पानी को गर्म किया जाता है तो भाप में बदल जाता है। तो आपको बताना निष्कर्ष, जल ठोस है, जल गैस है। दिमाग लगाओ जल्दी से। देखो, जब इस तरह कोई सवाल आएगा, जब पानी ठंडा होता है तो बर्फ में बदल जाता है, तो क्या इससे ये निकाला जा सकता जल ठोस है? नहीं। जब गर्म ठंडा की बात कर रहा है तो ना तो इसमें हम जल ठोस बता सकते हैं ना जल गैस बता सकते हैं, यानी दोनों निष्कर्ष गलत होंगे, क्योंकि इसमें दिमाग अपना नहीं लगाना है कि जल की अवस्था क्या होती, इससे मतलब नहीं, यानी दोनों अलग गलत होंगे।
फिर से आ गया त्रिभुज गिनने वाला, जल्दी से गिने, अब तो गिन लेंगे, प्रयास करें। तो सरल भी है। चलो इसको गिन के आप कमेंट करके हमको बताइए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, कर लेंगे? ठीक, कुछ सवाल ऐसे भी दे दे कि आप कमेंट करिए, इसको निकालिए, उसमें कमेंट करके बताइएगा। त्रिभुज वाले में 83 और 87 से 80 बनाना है, जल्दी से। हो गया? 83 को आपस में गुणा करोगे तो 24 होगा, 8 त्रिक 24, और 87 को करोगे 56, 24 और 56 जोड़ दोगे 80 हो जाएगा। इसी तरह 77 को 7 सत्ता 49, 5 सत्ते 35, 49 और 35 जोड़ोगे 84 हो जाएगा। तो आप भी इन 95 को आपस में गुणा कर लो, 45 और 47 को गुणा करो, 7 चौक 28, 45 और 28 जोड़ दो, क्यों भाई, 9 पच्चे 45 और 7 चौक 28, 8 5 13, यानी 73 होगा। पूरा नहीं जोड़ना है, पूरा नहीं जोड़ना, बस 8 5 13 किया, ऑप्शन में 1 है में तो 3 है लास्ट में। एक सवाल आ गया, ये 26 जनवरी 2015 को सोमवार रहा हो तो 2 अक्टूबर लिखा है क्या? हाँ, शायद 2 अक्टूबर ही लिखा है। कि कुछ कटा है लास्ट में, 2 अक्टूबर को ही निकालो, कटा होगा तो कटा होगा, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से निकालिए। जिन लोगों का कैलेंडर पड़ा है तुरंत निकालिए। जनवरी से अक्टूबर आप जानते हो साधारण वर्ष है ना ये, तो जनवरी से अक्टूबर फ्री में जाते हैं कि नहीं? तो 26 जनवरी 2015 को अगर सोमवार था तो 26 अक्टूबर को भी सोमवार होगा। हमको 26 को तो लाना नहीं है, 2 को लाना है, तो कौन सी बड़ी बात है। 26 को जब 26 अक्टूबर को सोमवार मिल गया कि नहीं फ्री में, जनवरी और अक्टूबर, फरवरी, मार्च, नवंबर, अप्रैल, जुलाई, ये सब हमने लिखाया कैलेंडर में। तो आप 26 जनवरी 2015 को अगर सोमवार था तो 26 अक्टूबर को भी सोमवार होगा। अब आप चाहो तो 26 में 21 घटा दो, 7 14 21 घटा दोगे तो वही होता है ना। तो 26 को जब सोमवार है तो 21 घटा दोगे तो 5 तारीख को भी सोमवार निकल आया, और जब 5 को सोमवार तो 4 को रविवार, 3 को शनिवार और 2 को शुक्रवार आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको करना है। वहां जो सवाल आएगा उसका कुछ ना कुछ शॉर्टकट जरूर होगा जिससे वो सवाल 30 सेकंड में लग जाए, वही आपको ढूंढना होगा बस। इसमें जो ये जनवरी से अक्टूबर किसी की समझ में अगर नहीं आया है तो आप पहले तो प्लेलिस्ट में पढ़ लीजिए उसको, फिर भी अगर समझ में ना आवे तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम इसका पूरा डिटेल आपको समझा देंगे। बहुत जल्द हम ऑनलाइन भी यूट्यूब पे आने वाले हैं, प्रयास करेंगे फिर वहां बोर्ड पर सब कुछ समझाएंगे। अगला सवाल, यदि बीते कल से पहले शुक्रवार था तो सोमवार कब होगा? जल्दी से। हमने बताया आजकल परसों वाला सवाल है, कैसे लगेगा? जल्दी करिए। बीते कल से पहले यानी पहले आज बनेगा। हमने कहा इस तरह के सवाल में पहले आज बनाओ। बीता कल से पहले यानी इसकी बात कर रहा है, ये था शुक्रवार 5, तो कह रहा सोमवार कब होगा, यानी होगा मतलब आगे। तो ये शुक्रवार है तो ये शनिवार, ये रविवार हो जाएगा और सोमवार ये हो जाएगा। ये क्या है? आने वाला कल। भाई आज के बाद आने वाला कल, तो यही आने वाला कल, यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन इस तरह से थे। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से सवाल आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर देंगे।
और प्रयास करेंगे कि इसी तरह आपको हम रवा कर दें ताकि वो पेपर जो 17-18 में है वो आपका अच्छा निकले। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो आप कुछ बताना चाह रहे हो। साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इसकी लिंक स्टेटस पर लगा दीजिए ताकि ना देखने वाले भी देख सकें। ठीक है, आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, खूब पढ़िए और सेलेक्ट हो जाइए।